नमो तस्स भगवतो। हेलो साथियों, नमस्कार। मैं डॉक्टर बाल गंगाधर बागी स्टार नालंदा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, हम जानते हैं कि सिद्धार्थ गौतम का महाविनिष्क्रमण हुआ, तथागत गौतम बुद्ध वो बने, लेकिन कपिल वस्तु से निकल करके वो राजगीर पहुंचते हैं। लेकिन राजगीर में 5.5 साल तक रहने के बाद उन्होंने राजगीर को छोड़ दिया और आज का जो बोधि गया है, उस समय का जो उरुवेला ग्राम है, वो आते हैं वहाँ पर। तो साथियों, आप क्या जानते हैं कि उन्होंने बोधि गया को क्यों चुना? इस भारत भूमि में बहुत सारे स्थान थे ध्यान साधना करने के लिए, लेकिन उन्होंने राजगीर को क्यों चुना? और राजगीर को जब उन्होंने छोड़ दिया तो बोधि गया को क्यों चुना? आज का बोधि गया उस समय का उरुवेला ग्राम था। साथियों, आज मैं इस पे विस्तार से चर्चा करूंगा, आप लोग ध्यान से सुने। साथियों, जब सिद्धार्थ गौतम का महाविनिष्क्रमण होता है और महाविनिष्क्रमण के बाद वो राजगीर पहुंचते हैं, तो राजगीर में राजा बिंबिसार से उनका वार्तालाप होता है और राजा बिंबिसार इस बात के लिए कन्विंस करते हैं कि ये जो राजा का बेटा है सन्यासी हो गया है और कहीं ऐसा तो नहीं कि ये इसके सम्राट बनने के दिन आ गए हैं। तब उन्होंने कहा कि सिद्धार्थ गौतम, इंसान का पुरुषार्थ 3 चीज़ों से स्थापित होता है। तो सिद्धार्थ गौतम ने कहा, राजन क्या है, आप मेरा मार्गदर्शन करें। तब सिद्धार्थ गौतम को राजा बिंबिसार ने कहा कि काम वासना, दूसरा बल, तीसरा धन। तो सिद्धार्थ गौतम ने कहा कि हे राजन, काम वासना अत्यंत क्षणभंगुर है, धन जो मेरा था कल किसी और को हो जाएगा, इसके अलावा जो बल है, जब मैं जवान हूँ तो मैं ताकतवर हूँ, मैं बुजुर्ग हो जाऊँगा, या मेरी शरीर जब नहीं रहेगी तो मेरा बल भी नष्ट हो जाएगा। सिद्धार्थ गौतम का यह जवाब सुनकर के राजन चले गए। सिद्धार्थ गौतम ने देखा कि राजगीर की जो पहाड़ी है उस पर बहुत सारे लोग तपस्या कर रहे हैं और ध्यान साधना में वहाँ पे लीन, ध्यान साधनाएं भी कर रहे हैं। तो उन्होंने राजगीर के इलाके में काफ़ी दिनों तक जो है 5.5 साल के आसपास उन्होंने ध्यान साधना किया। लेकिन जब उनको लगा कि ये जो हठ धर्म है, शरीर को कष्ट देना, भोजन ना करना और मुर्दे के हड्डियों को बिस्तर बना के सोना, तमाम हठ योग करना, इससे ज्ञान प्राप्ति नहीं किया जा सकता है। उन्होंने इसको चेक किया कि ये धर्म के नाम पे, अध्यात्म के नाम पे ये सिखाया जाने वाला, सीखने वाला ये पाखंड है, इसके अलावा कुछ नहीं है। साइंटिफिक नॉलेज कुछ नहीं है, मध्यम मार्गी दर्शन इसमें कुछ नहीं है और इससे समाज का कोई भला नहीं हो सकता है। समाज इस आधार पर कुमंडूकता में डूब जाएगा। तो भगवान बुद्ध जब सिद्धार्थ गौतम थे तो उन्हें बड़ी चिंता हुई। तो भगवान बुद्ध ने ये सोचा कि मेरे जो प्रश्न थे उन प्रश्नों का उत्तर मुझे मिल नहीं पा रहा कि ये समाज को चलाया कैसे जाए, क्योंकि इस समाज में इतनी ज़्यादा विसंगतियाँ हैं कि दुख है, दुख का कारण है, कारण के उपाय हैं, उसके तरीके हैं। समाज में गरीबी है, यहाँ पे रेसिज्म है, यहाँ पे ऊंच नीच का भेदभाव भी है, यहाँ पे बहुत तरह की विषमताएँ हैं। तो इन तमाम विषमताओं को ख़त्म करते हुए एक साइंटिफिक सोसाइटी, एक मानववादी समाज, एक मध्यम मार्गी समाज, एक ऐसा समाज जो विकसित हो और पूरी दुनिया को उस विकास के क्रम में जोड़ के रखे। तो भगवान बुद्ध को उन तमाम प्रश्नों के उत्तर नहीं मिल रहे थे, क्योंकि अब तक धर्म के आधार पे जितने भी लोगों ने धर्म की व्याख्या किया, उन्होंने धर्म की व्याख्या करते हुए धर्म को पाखंड से जोड़ दिया और पाखंड को फिर दर्शन बताने लगे। इसलिए मैंने एक बार लिखा भी था कि अध्यात्म, आस्था के पाखंड को अध्यात्म कहते हो, आस्था के पाखंड को अध्यात्म कहते हो। दर्शन में किसी आस्था का नाम नहीं होता और जो तत्व ज्ञान है उसकी पहचान यही है कि हवा के धरातल पे मकान नहीं होता। तो भगवान बुद्ध जो है उन तमाम पाखंडी बातों को छोड़ करके बहुत चिंतित हुए और राजगीर की पहाड़ी से उतरे और फिर धीरे धीरे आगे बढ़ते चले गए। भगवान बुद्ध जब राजगीर से आगे बढ़े तो वो सेना निगम के आसपास पहुंचते हैं। तब उन्होंने देखा कि एक विशाल जंगल है और उस विशाल जंगल के बगल में एक नदी है जो बहती जा रही है, कल कल धारा करती हुई बहती जा रही है। उन्होंने पहला पॉइंट ये नोट किया कि अगर मैं इस जंगल में ध्यान साधना करता हूँ तो मुझे पीने के लिए साफ पानी मिलेगा और इसकी घनी छांव में बैठ करके मैं आराम से ध्यान साधना कर सकता हूँ। भगवान बुद्ध ने दूसरा जो पहलू देखा वहाँ पे, वो बहुत इम्पोर्टेंट पहलू था कि उन्होंने देखा कि जो नदी है उसका जो रेत है वो दूर तक बिखरा हुआ है
बालू उसका दूर तक बिखरा हुआ है, और जंगल का जो स्थान है वहाँ से लेकर नदी का जो ढलान है वो बहुत ज़्यादा डायरेक्ट ढलान नहीं है, वो हल्का हल्का स्लोप है। इसलिए साथियों कि पानी पीने के लिए नदी में उतरना पड़ना होता था, नदी से जल लेकर जा करके अपने दैनिक जीवन के उपयोग के लिए करना होता था भगवान बुद्ध को। तो उनको ये दो बातें पसंद आई। तीसरी बात उनको पसंद आई कि उस जंगल के चारों तरफ गांव थे और भिक्षाटन करने के लिए वह गांव उनको अत्यंत अनुकूल लगा कि मैं जब भी ध्यान साधना करूंगा, ध्यान साधना के उपरांत भोजन के लिए जब मैं भिक्षाटन करना चाहूँगा तो मैं आसपास के गांव में बहुत ही आसानी से यहाँ पे भिक्षाटन कर सकता हूँ। चौथा पहलू उन्होंने देखा कि यहाँ के जो लोग हैं वो कुलीन हैं, सभ्य हैं, अच्छे लोग हैं। यहाँ का जो ऑरा है, जो यहाँ नेचर और समाज का जो कॉम्बिनेशन है बहुत ही अच्छा है, तो मुझे यहाँ पे ध्यान साधना करनी चाहिए। तो ये चार पहलू थे भगवान बुद्ध के राजगीर को छोड़ करके उरुवेला ग्राम वर्तमान के बोधगया में आकर ध्यान साधना करने के। नंबर 1 कि सुरम्य जंगल था, रमणीय जंगल था और निरंजना नदी वहाँ पे बह रही थी। दूसरा पॉइंट ये था कि जंगल और रेतीला मैदान के बीच में सामंजस्य बहुत ही अच्छा था। तीसरा पहलू ये था कि भिक्षाटन करने के लिए आसपास के गांव थे। चौथा पहलू ये था कि वहाँ के लोग और प्रकृति बहुत अच्छे थे, इसलिए भगवान बुद्ध ने उस स्थान को चुना। उसी स्थान पे भगवान बुद्ध से जो है सुजाता की भेंट हुई। सुजाता ने भगवान बुद्ध को प्रतिदिन ला करके भोजन कराती थी, और सुजाता के ही साथ उसी गांव का एक चरवाहा बच्चा था जिसका नाम है श्वासित, वो भी भगवान बुद्ध के लिए प्रतिदिन कुछ न कुछ भोजन लेकर आता था और भगवान बुद्ध भोजन करते थे उन लोगों के साथ बैठ करके, गांव के बच्चों के साथ बैठ करके उस बोधि वृक्ष के नीचे, वो पीपल का जो वृक्ष था जिसके नीचे उन्होंने ध्यान साधना लगाया, वहाँ पे बैठ करके तमाम लोगों के साथ भगवान बुद्ध भोजन करते थे और उनसे कपिलवस्तु साम्राज्य के बारे में, साक्यगढ़ राज्य के बारे में लंबी बातें करते थे। बच्चे जैसे जैसे उनसे पूछते जाते थे कि आप सन्यासी क्यों बने, कब से सन्यासी बने, पहले आप कहाँ थे, पहला जन्म आपका क्या था, तो आपका बाल्यकाल कैसे बीता, ये तमाम प्रश्न बच्चे उनसे करते थे। और उसी बोधि वृक्ष के नीचे बैठ करके भगवान बुद्ध श्वासित को और सुजाता को लगातार अपने ऐतिहासिक तथ्यों को बताते थे जो है। तो साथियों, भगवान बुद्ध ने आज के बोधगया को, उस समय के उरुवेला ग्राम को क्यों पसंद किया ध्यान साधना के लिए, मुझे लगता है कि इस चीज़ का रेफरेंस आप सोच रहे होंगे ये रेफरेंस कहाँ मिलेगा। साथियों, अरीय परिवेन एक सुत्त है, अरीय परिवेन सुत्त है, और अरीय परिवेन सुत्त में इसका बाकायदा जिक्र किया गया है, बाकायदा चर्चा की गई है। उसको उन 4 पॉइंट्स को मैंने लाइन बाय लाइन बता दिया। भगवान बुद्ध के मन में ये भी कौतूहल था राजगीर छोड़ते हुए कि मैं राजगीर को छोड़ रहा हूँ तो मैं करूँ तो क्या करूँ, मुझे ऐसी कोई स्थान मिले जहाँ शांति हो, सुकून हो, पानी हो, प्रकृति हो। तो इससे भगवान बुद्ध का प्रकृति के प्रति जो प्रेम था वह भी निकल के आता है। भगवान बुद्ध आज के डेट में कितना ज़्यादा रिलेवेंस हैं, कितने ज़्यादा प्रासंगिक हैं। आज जब ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है, तमाम लोग गर्मी से परेशान हैं, बुरी तरीके से लोगों का जीवन प्रभावित हो रहा है, गर्मी से, ठंडी से, बरसात चीज़ें समय से नहीं हो रही है, गर्मी ज़्यादा पड़ रही है। तो भगवान बुद्ध प्रकृति से इतना प्रेम करते थे कि उनके आसपास तमाम जीव जंतु, पेड़ पौधे, नदी, झील, तालाब, पोखरे, गांव, किसान, मजदूर, जानवर, तमाम लोग रहते थे। यही बुद्धिज़्म का इन्वायरमेंटलिज्म है, जिसमें हम अलग से वीडियो बनाएंगे कि बुद्धिज़्म में पर्यावरणवाद क्या है और भगवान बुद्ध के दर्शन में प्रकृति की सेव के लिए क्या बातें हैं। तो भगवान बुद्ध ने जो बोधगया में ध्यान साधना किया, उरुवेला ग्राम में जो ध्यान साधना किया, उसके पीछे इन्वायरमेंटल एक बहुत कारगर बात है जिसको भगवान बुद्ध ने चुना। तो प्रकृति की रक्षा के लिए भगवान बुद्ध के दर्शन को भी पढ़ना जानना जरूरी है। साथियों, अगली वीडियो में मिलेंगे नए तथ्य के साथ। तब तक के लिए नमो बुद्धाय।